गर्मी लग रही है, हमें एसी कब मिलेगा? आज भारत को 500 करोड़ पेड़ों की जरूरत है और ये तो बस शुरुआत है। 45 डिग्री से 39 डिग्री को 55 डिग्री से 60 डिग्री बनने में देर नहीं लगेगी। 60 डिग्री पर इंसान जीवित नहीं रह पाएगा। हमें समझना होगा और पौधे लगाने होगा। अभी से पेड़ लगाओ, क्योंकि एक पेड़ बड़ा हो सकता है। इसमें 5 से 7 साल लगेंगे। अभी बारिश आ रही है, 2 पेड़ जरूर लगाओ। सब कुछ सरकार पर मत छोड़ो। कृपया इस पोस्ट को 3 और लोगों तक अग्रेषित करें ताकि यह संदेश फैलता रहे कि और दुर्योधन जैसे महाबली की सेना को पराजित करने के बाद महाभारत का विजेता बन गया, तो उसे लगने लगा कि ये तो उसका निजी पराक्रम है, उसके बाणों में बल है, पुरुषार्थ है। अर्जुन मन ही मन इस बात पर इठलाते हुए अपने रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि से लौट रहा था। जब अपने शिविर के आखिर में पहुंच गए तो उसके रथ पर बैठे हुए मधुसूदन सारथी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रथ से नीचे उतर जाओ। उसने श्री कृष्ण से कहा कि माधव, आप सारथी, आप उतर जाइए, मैं भी उतर जाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं मित्र, तुमसे कह रहा हूं, तुम पहले नीचे उतर जाओ। जब ये विवाद थोड़ा बढ़ा तो अर्जुन के ठीक पीछे खड़े हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, द्वारिकाधीश अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसमें कोई संकेत है। अर्जुन को कुछ समझ तो आया नहीं। भ्रकुटी पर ताव देकर थोड़े अनमने भाव से अर्जुन रथ से नीचे उतर गया। अर्जुन के नीचे उतरने के बाद सब लोग जाने लगे तो कृष्ण जैसे ही रथ के नीचे उतरे, रथ में एक भयंकर विस्फोट हुआ और रथ छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। विजय का सिंहासन सामने देख रहा था जो अर्जुन, जिसके सिर पर विजय का ताज था, उस अर्जुन ने पलट कर देखा तो माधव मुस्कुरा रहे थे और रथ जल रहा था। अब उसे यह तो समझ में आ गया कि उसके सखा श्री कृष्ण ने उसे रथ से नीचे उतरने के लिए क्यों कहा, और उसे विस्फोट का कारण अब भी समझ में नहीं आया था। अब उसने विनम्र भाव से अहंकार का तिरोहन करते हुए माधव से पूछा कि माधव, यह क्या लीला है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि पार्थ, युद्ध के इस दौरान इस रथ पर कई दिव्य शक्तियों का प्रयोग हुआ। तुम पर जिन घातक अस्त्रों का प्रयोग हुआ उसका बचा हुआ असर भी इस रथ पर था जिस पर हम सवार थे, लेकिन वे सारे अस्त्र शस्त्र और वे घातक शक्तियां केवल